हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर एकता है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, दंत चिकित्सक हूँ। तो आज हमारे पास एक केस है जिसमें बहुत ज़्यादा बोनी डिफेक्ट था और पेशेंट को एक्सट्रैक्शन चाहिए था। एक्सट्रैक्शन उस समय ज़रूरी नहीं था। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह क्या है, क्या हम अंदर से बीमार हैं या फिर इसको हमें इन्फेक्शन क्यों होता है। कोई भी प्रॉपर जो बोन डिफेक्ट होता है वो आपकी हैबिट की वजह से होता है। कोई भी ओरल कैविटी में जो बोन डिफेक्ट होता है वो आपके किसी पर्टिकुलर हैबिट की वजह से होता है, और तब हम ये बात पेशेंट को नहीं बता सकते कि आपके किसी हैबिट की वजह से होता है। तो अगर आपको कोई बोन डिफेक्ट डॉक्टर बताते हैं और अगर आपको फर्दर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई पर्टिकुलर टेस्ट करवा के उस चीज़ों को फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो उस समय आप ये समझ सकते हैं कि वो बोन डिफेक्ट आपको आपकी हैबिट की वजह से हुआ है। बट हमें ये पता कर पाना कि किस हैबिट की वजह से हमें कौन सा डिफेक्ट हो रहा है खुद से थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी हैबिटों के तले रोज़ अपनी दिनचर्या करनी होती है। तो उन हैबिट, कौन से हैबिट कहाँ बोन डिफेक्ट स्पेसिफिकली हमारे माउथ के अंदर कर रहे हैं, ये खुद से पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप किसी से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको किसी एक्सट्रैक्शन करने के लिए बोन डिफेक्ट का सामना करना पड़े तो उस समय क्या कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर बोन डिफेक्ट जो होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं। डिफेक्ट है तो परसिस्टेंट होते हैं, वो परसिस्टेंट बोन डिफेक्ट होते हैं। सीवियरली बोन डिफेक्ट अगर फ्रैक्चर के अलावा कोई ट्रॉमा के केसेस में ही हो सकते हैं। पर अगर वो परसिस्टेंट बोन डिफेक्ट है तो उसको हम लोग को हीलिंग के लिए टाइम देना होता है। अगर हम हीलिंग के लिए टाइम नहीं देंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर टीथ को एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो प्रोबेबली वहाँ पर डेफिशिएंसी हमेशा के लिए रह जाएगी। और वो डिफिशियंसी इतनी छोटी जो दिखती है एक्सरे में, इधर आप कोई कंप्यूटर का एक्सरे देख रहे हैं या किसी फिल्म पे एक्सरे देख रहे हैं, वो डिफेक्ट उतनी छोटी नहीं होती है। वो डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद आपका जो इन्फेक्शन है वो थ्रू आउट ट्रांसमिट होते रहता है डिफरेंट पार्ट्स पे। इसीलिए अगर आपको कोई बोन डिफेक्ट के बाद बोला जा रहा है कि आप अल्टरनेटिव इम्प्लांट करवा लिए, कहीं रेफ़र किया जा रहा है इम्प्लांट करवाने के लिए या फिर आपको कहीं पे रेफ़र किया जा रहा है ब्रिज करवाने के लिए, तो उसको इम्प्लांट ब्रिज को ध्यान में रखकर, कितना ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा इस बात को ध्यान में रखकर अपने बोन डिफेक्ट को ठीक करने के बाद ही आगे अपना डेंटल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। थैंक यू। अगर आपको किसी डिफिशियंसी से, कोई डिफेक्ट से, किसी चीज़ों से परेशानी है तो अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर और अपने लिए एक वाजिब इलाज, एक समुचित इलाज, एक सूची बनवा कर उस पे काम करना शुरू करें।